नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे न्यूज़ क्लिक की। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, जो भी वामपंथी पत्रकार है, जिनको हम चाइनीज़ मीडिया भी कह सकते हैं, और ये जो मीडिया, गोदी मीडिया, चाइनीज़ मीडिया, वामपंथी मीडिया, ये देन भी इसी की है। ये वही लोग हैं जो देश के खिलाफ जाके जो है वो प्रचार प्रसार करते हैं, और जब इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो फिर मीडिया जो है वो संविधान का, इसको हम कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ माना जाता है, फिर उसकी दुहाई देने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 अक्टूबर का दिन आपको पता ही होगा। 3 अक्टूबर को दिल्ली समेत 7 अन्य जगहों पे जो है वो ईडी की छापामारी हुई थी, और उस छापेमारी में अभिसार शर्मा को जो है वो पूछताछ के लिए उसको भी ले गए थे। प्रबीर पुरकायस्थ जो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर मेंबर है, इसके अलावा तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ पे भी छापेमारी हुई थी। अमित चक्रवर्ती जो एचआर हेड थे, और ऐसे करके 300 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए थे। प्रबीर पुरकायस्थ, अमित चक्रवर्ती उसके बाद से ही न्यायिक हिरासत में है, ये भी आप सभी को पता होगा। और तब अजीत अंजुम ने, आपको पता होगा, मैंने थंबनेल भी इसीलिए डाला है, और पन्ने पुरुषोत्तम वाजपेयी, इन्होंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में जो है वो थंबनेल डाला था कि आओ हमें भी गिरफ्तार कर लो, और ये जो है वो अभिसार शर्मा के साथ खड़े दिखाई देते थे। अब मामला क्या है जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। अमित चक्रवर्ती जो एचआर हेड है न्यूज़ क्लिक के, अब उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, और अर्जी क्या है, वो इस पूरे मामले में जो है वो माफी मांगते हुए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। और सरकारी गवाह बनने के साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि वो इससे जो है वो दिल्ली पुलिस के सामने और बड़े खुलासे करने को तैयार है, उनके पास में ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। अब इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना गंभीर मामला था, और मामला क्यों था गंभीर उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मामला चला कैसे था। ये 2021 में अनुराग ठाकुर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने स्टेटमेंट में जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर दी थी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी कि नेविल रॉय सिंघम जो अमेरिका के एक व्यवसायी है, वो सीधे तौर से जो है वो चाइना से जुड़े हुए हैं, संघाई के रहने वाले हैं, आईटी का काम करते हैं, और थॉटवर्क्स जो वेबसाइट है उसके साथ में वो वर्क करते हैं। और उनके थ्रू जो है वो विदेशों में, ऐसा नहीं है इंडिया में, इंडिया के अलावा भी बहुत सारे देशों में जो है वो फंडिंग की जाती है। और फंडिंग का मकसद होता है उनका कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका, और उसकी जो सोच, या इसका हम कह सकते हैं कि चाइना की विस्तारवादी सोच का जो है वो विस्तार करना। और उसी के तहत जो है वो 38 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक एजेंसी को भी दिए गए थे। ये जो है ये चीज़ें सामने आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद में भी ये जो है वो लगातार जो है वो नकारते रहे इस बात को। लेकिन अब इस बार जो है वो मामला थोड़ा उलट दिखाई दे रहा है, और उलट इसलिए है क्योंकि अमित चक्रवर्ती जो एचआर हेड है, अगर वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, और अगर वो इससे भी बड़े खुलासे अगर करते हैं, तो फिर इसमें जो है वो और भी बहुत सारे अभिसार शर्मा जैसे लोगों का बहुत जल्द जो है वो नंबर आने वाला है तिहाड़ जेल का, और होना भी चाहिए, क्योंकि इनकी देश विरोधी पत्रकारिता। इसी के साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं, देश विरोधी हमने क्यों कहा, क्योंकि इनका जो है वो हमेशा से एजेंडा होता है। लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में भी इन्होंने जो है प्रबीर पुरकायस्थ, न्यूज़ क्लिक के जो मालिक है, उन्होंने पीएडीएस के साथ में मिलकर जो है वो मोदी विरोध में जो है वो पत्रकारिता करते हैं, और मोदी विरोध की जो लहर है वो पूरे देश में चलाते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो है वो वोट बैंक नीचे गिरे, और इनकी विस्तारवादी वामपंथी जो जितनी भी जो पार्टियां हैं उनको बढ़ावा मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो एक अलग बात है। तो 38 करोड़ रुपए की जो लेन देन है, इसके अलावा इसमें और भी जो लोग हैं, जैसे तीस्ता सीतलवाड़ की हमने बात की। तीस्ता सीतलवाड़ वही है जो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने के लिए ही जो है वो तैयार नहीं है। एक भारत में रहने वाली पत्रकार और एक ऑथर राइटर जो किताबें भी लिखती है, और वो अगर कश्मीर के बारे में ऐसी टिप्पणी करती है तो फिर ये जो है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके मकसद जो है वो क्या है। अब इसमें जो है वो लोगों के भी दो धड़े हो जाते हैं, क्योंकि मोदी विरोध में जो पत्रकारिता का अभी जो एक चलन पड़ा है, उसमें हमने देखा है कि बहुत सारे पत्रकार जो है वो मोदी विरोध की पत्रकारिता करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक वो आबादी का जो मोदी विरोध में जो आबादी खड़ी होती है, एक उनके जो है इनको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, मोटा पैसा मिलता है, और दूसरा जो है
वो बाहर से भी इनको जो है वो पैसा मिलता है, क्योंकि जितने भी जो जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रभक्त जो पत्रकार जो होते हैं, जो देश के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको तो ऐसा कोई एजेंसी जो है वो पैसा देती नहीं है। तो ऐसे लोगों की कमी भी जो है वो बहुत है, और इनके सब्सक्राइबर आप देखोगे, व्यूज़ वगैरह, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे बहुत कम मिलेंगे। और यही एक वजह है, इन लोगों ने देर सबेर, आपने देखा हुआ था कि हमने पुण्य प्रसून वाजपेयी जो आते हैं, हाथ पहुँचते हैं और रोना शुरू कर देते हैं, और इनका एजेंडा क्या है? मोदी विरोध, और फिर मोदी विरोध से देश विरोध। रवीश कुमार के साथ में भी हमने देखा, एक वीडियो में पहले भी हमने बात की थी कि रवीश कुमार एक ऐसा पत्रकार है, G20 में आपने देखा था वो कैसे रोना रो रहे थे। और अभी जब विधानसभा चुनाव जब कंप्लीट हुए थे तीनों राज्यों में, तो अजीत अंजुम, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा किसी तीसरे स्टेट में उन्होंने जो है वो अपनी यात्रा नहीं की। और एजेंडा क्या था कि इस बार जो है वो कांग्रेस की परचम लहर है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार रही है, अब राजा क्या करेगा। और आपने देखा होगा कि जब राजा हारता है तो वो क्या करता है, इस तरह के जो है ये वीडियो की टैगलाइन लगाते हैं और फिर जो है वो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे लोगों से जो है वो भ्रमित ना हो। जो भी आंकड़े जो पेश करते हैं, एक बार उनको जो है वो गूगल पे जाके सर्च करें, ऑथेंटिक वेबसाइट से उनको जो है वो छानबीन करें, और उसके बाद में आप इसको जो है वो क्लेरिफाई करें कि ये बात जो है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। एक दूसरा, ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा न्यूज क्लिक के परवीर पुरकायस्थ और दूसरे अमित चक्रवर्ती, इन दोनों को न्यायिक हिरासत में लिया गया था 3 अक्टूबर को। अब इसमें सीधे सीधे तौर से जो है वो 38 करोड़ की जो लेन देन है, जो फंडिंग की गई थी, वो तो सामने आ ही चुकी है। साथ में न्यूयॉर्क टाइम्स, और इसके अलावा अगर हम बात करें नेविल रॉय सिंघम, तो उनका भी जो है वो एक स्टेटमेंट पहले ही आ चुका था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 2021 अगस्त से चलती आ रही है। अब बात यह है कि आज जब ये बात सामने आई होगी तो इन पत्रकारों का क्या होगा, और इनका जो नया वीडियो होगा वो किस मुद्दे के ऊपर और किसको बेस बना के ये बात करेंगे, ये भी एक देखने वाली और दिलचस्प बात होगी। और वैसे अगर हम देखें तो अगर इस तरह के बड़े पत्रकार जो है वो अगर इन बातों में या इन चीज़ों में अगर दूसरे देशों के साथ में हैं, क्योंकि ये न्यूज क्लिक वही एजेंसी है जिसने, आपको पता होगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर भारत का गलत नक्शा भी जो है वो पेश कर दिया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को एक विवादित क्षेत्र दिखा के और उसको जो है वो चाइना का हिस्सा दिखाया था। तो ये इस तरह के एजेंडे पे काम करते हैं। तो इस तरह के एजेंडे से अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिर इनको जो है वो मोटा पैसा कैसे मिलता होगा, क्योंकि आपने देखा होगा इनमें से एक भी जो वामपंथी जो मीडिया के जो पत्रकार है, वो राष्ट्रीय चैनलों पे एक पे भी जो है वो या तो निकाल दिए गए हैं, या फिर ये जो है वो नौकरी नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब ये इन राष्ट्रीय चैनलों के साथ में अगर ये काम करते हैं, तो फिर इनके जो हेड होते हैं, जो न्यूज इसके मालिक होते हैं न्यूज चैनल्स के, फिर उनकी देखरेख में सारा काम होता है। तो ये इससे हटके जो है वो अपने यूट्यूब चैनल्स चलाते हैं, और यूट्यूब चैनल्स पे जो है वो मोटा पैसा लेके, और अभी भी जो है आपको पता होगा, जैसे किसान आंदोलन की बात करें और ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो पहले भी हमने देखा था और आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेगा कि अब ये एक जो है वो नया एजेंडा, हालांकि विधानसभा चुनाव में इनकी एक भी जो है वो बात सच नहीं हुई, सारे के सारे इनका प्रोपेगेंडा जो था वो धरा रह गया धरातल के ऊपर, क्योंकि लोग जो है, या तो ये लोग जो है वो लोगों को समझ नहीं पाए, या फिर इन्होंने जो है वो मोटा पैसा लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की, और उसमें सारा का सारा जो चूना था वो कांग्रेस पार्टी को लग गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को एग्जिट पोल में भी हमने देखा था, और ये लोग ग्राउंड पे जाके बड़े बड़े दावे करते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टक्कर देते हुए जो है वो आराम से सरकार बना लेगी, लेकिन हुआ इसके उलट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की क्या गति हुई, जहाँ पे ये इन्हीं मीडिया चैनल्स के आप जाके देखिए इनके पुराने वीडियो, आपको लग जाएगा कि इनकी पत्रकारिता में सच्चाई कितनी है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में मैंने भी बात की थी कि अजय अंजुम जो है वो अलवर के तिजारा में जाके और हिंदू मुसलमान की राजनीति, और वहाँ पे भी प्याज का वो एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के किसानों ने उसको कैसे भगाया वो एक देखने वाला था, क्योंकि उनका एक भी जो एजेंडा था, प्रोपेगेंडा, वहाँ पे काम नहीं कर पाया। और राजस्थान में आपने देखा ही होगा, फिर उसके बाद में चुनाव परिणाम, जहाँ अशोक गहलोत की सरकार बना रहे थे, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अब नॉर्थ इंडिया में तो जो है वो इनकी दाल गल नहीं रही, तो अब साउथ इंडिया में ये वामपंथी लोगों के साथ में, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि न्यूज क्लिक जो है वो पीएडीएस के साथ मिलके जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं, देश विरोध या देश के खिलाफ भी जो है वो काम करती हुई इससे पहले भी जो है वो सुर्खियों में रही है। तो इसके बहुत सारे जो है, उर्मिलेश आपको मिल जाएगा, आप उर्मिलेश के जाके वीडियो देखिए, अभिसार शर्मा आप सर्च करके देखिए उसके वीडियो की टैगलाइन, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, ये अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार मानते हैं, रवीश कुमार, लेकिन आप इनका भी प्रोपेगेंडा आप देखोगे
तो इनके भी वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे। इसके अलावा तीस्ता सितलवाड़, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और फिर इनके आपने देखा होगा तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों के जो वकील है कपिल सिब्बल, वो आधी रात को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खुलवा के इनको जमानत करवा लेते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि पिछले 2 महीनों से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की भी सुप्रीम कोर्ट में एक भी नहीं चल रही, और उनके जितने भी जो मुकदमे हैं उनमें ज़्यादातर मुकदमों पर जो है वो चाहे 370 में आप देखोगे कि 370 में उन्होंने पुरजोर कोशिश की। और वकील किसके थे वो भी आपको मैंने एक वीडियो में बताया था, जम्मू कश्मीर के ही एक एमएलए जो विधायक रहे और जिन्होंने संसद में विधानसभा में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और उनके जो वकील है वो कपिल सिब्बल, और तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों के भी जो वकील है वो कपिल सिब्बल। लेकिन अब तो जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को शायद समझ गया होगा, और इसलिए जो है वो इनके खिलाफ अब फैसले आना शुरू हो गए। तो ऐसी स्थिति में अब इनका जो है वो लगता है कि समय जो है वो बिल्कुल नज़दीक है, और बहुत जल्द इनके ऊपर अगर ऐसा होता है परमिशन मिल जाती है। क्योंकि ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पहले वो जो है इनके बयान को देखेंगे, और फिर उनको लगेगा कि इसको सरकारी गवाह बनाना चाहिए, तो फिर इसके बाद में वो पटियाला हाउस कोर्ट में इसका समर्थन करेंगे। तो अभी अर्जी दी है, फैसला आना जो है वो अभी बाकी है। लेकिन अगर ऐसा बनता है और वो सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब इस खेल के पीछे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी साजिशें और बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग कहाँ से आती है, कितना मोटा पैसा आता है, फिर कैसे ये प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता के सामने आ जाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।